हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिग माइंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ टू डील विद क्रिटिसिज्म एंड द सिचुएशन व्हेन समवन इंसल्ट्स यू। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद से उनके एक साथी प्रोफेसर जो स्वामी विवेकानंद को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, एक सवाल पूछा। सवाल पूछने का इंटेंशन था स्वामी विवेकानंद को नीचा दिखाना, उनकी इंसल्ट करना। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि मान लो तुम एक रास्ते पर जा रहे हो, उस रास्ते पर तुम्हें दो चीज़ पड़ी हुई मिलती हैं, एक फिलॉसफी की बुक जिसमें बहुत सारी नॉलेज है, विजडम है, और दूसरी तरफ कुछ पैसे। तुम क्या चूज करोगे? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं पैसों को चूज करूंगा, पैसे उठाऊंगा। तो प्रोफेसर ने कहा कि मैं होता तो बुक चूज करता, जिससे मुझे और नॉलेज मिलती और ज्ञान बढ़ता। स्वामी विवेकानंद ने तुरंत कहा, इंसान वही चूज करता है जो उसके पास नहीं होता। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पैसे चूज करूंगा। प्रोफेसर गॉट सो इरिटेटेड विद स्वामी विवेकानंदा's दिस रिप्लाई। एक दिन की और बात है जब वो प्रोफेसर रेस्टोरेंट की एक टेबल पर बैठे हुए। स्वामी विवेकानंद वहां आए और उन्हीं प्रोफेसर के साथ बैठ गए। प्रोफेसर पहले ही स्वामी विवेकानंद से बहुत चिढ़े हुए थे। उन्होंने बोला, A pig and a bird cannot sit on a same table. आप और मैं अगर स्वामी विवेकानंद की जगह होते तो जस्ट इमेजिन क्या रिप्लाई देते। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, आई कैन फ्लाई एनी टाइम। सो व्हाट्स द लर्निंग? तो स्वामी विवेकानंद की इस छोटी सी स्टोरी से हमें बहुत सारी लर्निंग सीखने को मिलती हैं। लर्निंग नंबर 1, सेल्फ वैलिडेशन। आपकी वैल्यू किसी की ओपिनियन से डिसाइड नहीं होती है, हो ही नहीं सकती। कोई आपके बारे में कैसा सोचता है डज नॉट डिसाइड योर वैल्यू। आप दिन भर में कितने ही लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से बात करते हैं। कोई आपको बहुत पसंद करता है, बहुत प्रेज करता है, आप किसी के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, पसंद ही नहीं करता, डिसलाइक करता है। इट्स ओके, ऐसा ही होता है। स्वामी विवेकानंदा's reply to the criticism shows the power of self validation। हमेशा अपनी काबिलियत और अपनी ली हुई चॉइसेस पर विश्वास रखें एंड मूव अहेड। लर्निंग नंबर 2, सेलेक्टिव एंगेजमेंट। जैसा स्वामी विवेकानंद ने अननेसेसरी की डिस्कशंस में, डिबेट्स में पढ़ने से बेहतर चूज किया कि वो अपनी एनर्जी सेव करें और लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में लगाएं। जब आप भी किसी ऐसे सिचुएशन में पड़ते हैं जहां आपको लगता है कि अननेसेसरी का डिस्कशन हो रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, just try to get out of that discussion, that debate that drains your energy out of you। अपनी एनर्जी और थॉट्स को लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर, अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग देम इनटू अननेसेसरी डिस्कशंस। लर्निंग नंबर 3, लर्न टू लेट गो ऑफ द फीलिंग्स ऑफ क्रिटिसिज्म एंड इंसल्ट। ऐसी फीलिंग्स को ड्रॉप करना सीखें जो आपको उदास करती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इन फीलिंग्स को पकड़ कर रखते हैं, हम ही सफ़र करते हैं। स्वामी विवेकानंद का ऐसी सिचुएशन में स्माइल करना और लेट गो करना यही सिखाता है कि जितना ज़्यादा हम चीज़ों को लेट गो करना सीख लेते हैं, हम अंदर से ही स्ट्रॉन्ग और हैप्पी रहते हैं। लर्निंग नंबर 4, चूज योर ओन बैटल्स। नॉट एवरी बैटल इज वर्थ फाइटिंग। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती है, हर डिस्कशन डिस्कस करने लायक नहीं होता है। अपनी बैटल्स को बहुत ही सोच समझकर और अक्लमंदी से चूज करें और अपना टाइम और एनर्जी उन कामों को पूरा करने में लगाएं जिनसे आपको असली खुशी मिलती है। लर्निंग नंबर 5, अडैप्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमिज्म। We all know life is full of unexpected situations। हमें नहीं पता कि हमें किस मोमेंट पर किस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए सिचुएशंस को अडेप्ट करना सीखें एंड बी फ्लेक्सिबल। Try to find creative solutions to the challenges you face and you will really feel great about it। जैसा स्वामी विवेकानंद ने पिग और बर्ड वाली सिचुएशन पे जवाब दिया, एक हाजिर जवाब था और बहुत ही क्विक विटेड रिप्लाई था। आपको पता है ये सब कब पॉसिबल है? कैसे हम इस सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं? जब हम अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीते हैं। कल्टिवेट द बिलीफ दैट यू कैन ओवरकम एनी सिचुएशन, एनी ऑब्स्टेकल इन लाइफ दैट कम्स।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।